तो क्या ये मान ले कि चीन मुसलमानों का हिमायती है? तो क्या ये मान ले कि जब जब मुसलमानों पर खतरा मंडराएगा तब तब चीन उनका रक्षक बनकर सामने आ जाएगा? मुसलमान तकरीबन पूरी दुनिया में है। क्षेत्रफल के हिसाब से चीन अगर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है तो यहाँ भी मुसलमान होने चाहिए। मगर क्या वाकई आपने कभी चीनी मुसलमानों को देखा है? हम में से कई लोगों ने चीन में इस्लाम के होने की खबर सुनी ही नहीं है। दुनिया के सामने जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की हिमायत करता नजर आता है, उससे किसी को ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है कि चीन मुसलमानों का हिमायती है। अगर ऐसा होता तो चीन में मुसलमानों पर पाबंदियां न लगी होती। लंबी दाढ़ी रखने पर पाबंदी, नकाब पहनने पर पाबंदी, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है, लाउड स्पीकर पर अजान पुकारने पर पाबंदी, हलाल गोश्त खाने पर पाबंदी, सरकारी टीवी चैनल देखने पर मनाही। यहाँ तक कि चीन की सरकार ही तय करती है कि उनके मुल्क में रह रहे मुसलमान क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। कुल मिलाकर चीनी सरकार की कोशिश है कि वहाँ के मुसलमानों की मजहबी पहचान को ही खत्म कर दिया जाए। मगर त्रासदी ये है कि चीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों सितम पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। दुनिया के तमाम देश अब भी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि ये मामला चीन से जुड़ा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सिंजियांग प्रांत में ऐसे कई खुफिया कैंप बना रखे हैं जहां सरकार की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने वाले 10 लाख से ज्यादा चीनी मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। यहाँ उनकी धार्मिक आजादी छीन ली गई है और उन्हें मजहबी कामों से दूर रहने को मजबूर किया जा रहा है। और तो और कैद खानों में उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वफादारी की कस्में खिलाई जाती हैं। मगर इन सब के बावजूद किसी इस्लामिक देश ने चीन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। एक तरफ चीन अपने मुसलमानों नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा है, उनकी मजहबी आजादी छीन रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो मुस्लिम समर्थन का झंडा बुलंद करके पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचा रहा है। मगर अब मुसलमानों के लिए चीन की इस दोहरी नीति पर पहली बार आवाज उठी है। पहली बार किसी ने इस मसले के ऊपर चीन पर वार किया है और ये वार किसी और ने नहीं, अमेरिका ने किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दोहरी नीति अपनाने के लिए चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन की दोहरी नीति अब नहीं चलेगी क्योंकि वो एक तरफ अपने अल्पसंख्यक मुसलमानों पर सितम करता है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक आतंकियों को बचा रहा है। ये दोहरी नीति चीन को एक दिन ले डूबेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।